चलिए शुरुआत से शुरू करें। मान लीजिए आपको किसी नए देश की लंबी यात्रा पर निकलना है, तो सबसे पहले आप उस जगह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वहां का नक्शा देखकर उसे समझने की कोशिश करेंगे। वहां पहुंचने के सबसे आसान साधन ढूंढेंगे। वहां के समय और मौसम के अनुकूल अपना सामान बांधेंगे और हर दिन के लिए अपनी प्लानिंग करेंगे। बस जिंदगी और उससे जुड़े हमारे सभी गोल्स कुछ इसी तरह हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और बात हो रही है ब्रायन ट्रेसी की लिखी बेस्ट सेलिंग बुक लक्ष्य के बारे में। कई बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ता है। इतनी ईमानदारी से कुछ सवाल करने पड़ते हैं कि खुद को ही कचोट जाएं। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि दुनिया को उसके असल स्वरूप में देखना पड़ता है, वैसा नहीं जैसा हम चाहते हैं। यहाँ ये भी जरूरी है कि किसी भी समस्या को सुलझाने का निर्णय लेने से पहले उसे ठीक उसी तरह से देखना होगा जैसी वो है। एक छोटा सा और एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको आज से ही अपना वजन कम करना है, तो इसके लिए पहला कदम होगा खुद को तौल के ये जान लेना कि आज आपका वजन कितना है, और फिर हर दिन के लिए अपने लिए गोल्स बना लेना। अगर आपने हर रोज कसरत करने की ठानी है तो उसे कितना समय देंगे, किस तरह की कसरत करेंगे, साथ ही ये भी कि आप कितने उत्साह से ये काम करते हैं। यहाँ अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना ही आपके काम आएगा और कुछ नहीं। इसी तरह अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो एक लिस्ट बनाकर लिखना शुरू करें कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप कितना कमा रहे हैं, साप्ताहिक या मासिक रूप से आप कितना अधिक कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। आइडियली आपको अपने लिए प्रति घंटे के हिसाब से आमदनी तय करके उसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी टाइमलाइंस का ध्यान रखें, उन्हें टाइट रखें और उसी टाइमलाइन के भीतर अपने सब कार्य पूरे करें। जितना सटीक आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आप अपने अंदर उतनी ही तेजी से बेहतर सुधार ला पाएंगे। अपनी करंट नेटवर्थ के बारे में सोचें ईमानदारी से। अपनी पर्सनल एसेट्स का मूल्यांकन करें बिना गलती किए और फिर उसे बढ़ाने के प्रयास करें। अपने लिए लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्य बढ़ाने का बस यही एक तरीका है। आज हमारे पास इतना है और भविष्य में इतना होना चाहिए। सिंपल मैथ। अपने जीवन में आने वाली चेंजेस के लिए भी तैयार रहें। यहाँ एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप शौकिया कोई खेल खेलते हैं और उसे बहुत अधिक समय देते हैं, या कोई और शौक रखते हैं जैसे फिल्म देखना या म्यूजिक बनाना। कल को जब आप अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं या आप शादी करते हैं और फिर भी अपने शौक को उतना ही समय देते हैं जितना कि आज, तो ये आपके लिए समस्या बन जाएगा। इससे आपका परिवार भी नाराज रहेगा और आपके बिजनेस पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाने के लिए भी तैयार रहें। जो आज है वो कल बदल भी सकता है। ये कुछ आवश्यक परिवर्तन है, ये तो होकर ही रहेंगे। अब अपने आप से आप ये सवाल करें कि आपको किसने रोक रखा है। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट कमाना चाहते हैं तो क्या कारण है कि जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे। एक बार फिर खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहें। अपने चारों तरफ नजर डालकर ऐसे लोगों को पहचानें जो उतना पैसा कमा रहे हैं जितना कि आप कमाना चाहते हैं। ये जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको पक्का पता नहीं है तो उनसे पूछ लें। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जानकारी आपके लिए जरूरी है, इसे संयोग पर न छोड़ें। इससे पता चलेगा कि आपको अपने अंदर और कौन कौन सी कुशलताएं लानी होंगी और किस तरह अपनी योग्यता में विकास करना होगा। अपने आप से ये सवाल करते रहें कि नौकरी या काम के क्षेत्र में आप किस बात में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके करंट करियर की सफलता के लिए आपकी कौन सी काबिलियत जिम्मेदार है। वो कौन सी चीज है जिसे आप सबसे बेहतर करते हैं। इनके जवाब ढूंढें और जानें कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। ये छोटी छोटी बातें ना हम नजरअंदाज कर जाते हैं। कई बार इनमें हमारे जीवन का सार छुपा होता है। आप बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा में। अभी और बहुत से सहज और सरल उपायों के बारे में बातें की जानी बाकी हैं। Nothing in the universe can stop you from letting and starting over. संसार में कुछ भी आपको आगे बढ़ने और नई शुरुआत करने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस पॉजिटिव थॉट के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और बात हो रही है ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब लक्ष्य के संदर्भ में।
किसी महान लक्ष्य को पाने की यात्रा शुरू करते वक्त आपको कल्पना करनी चाहिए कि आप कभी भी अपना करियर दोबारा शुरू कर सकते हैं। अपनी पास्ट के किसी एक निर्णय की वजह से खुद को ताले में बंद न महसूस करें। सब समय समय की बात होती है। आप भविष्य पर केंद्रित रहें, दोबारा शुरुआत करने की कल्पना करें। अपने आप को फिर से गढ़ने और प्रूव करने के लिए तैयार रहें। कल्पना करें कि आपकी नौकरी या इंडस्ट्री रातों रात गायब हो चुके हैं, या ये माने कि आपको करियर संबंधी बिल्कुल नए चुनाव करने हैं। तब आप क्या करेंगे? आपके नए चुनाव क्या होंगे? अपने आज में आप अपने कल से अलग क्या करेंगे? क्योंकि आपकी योग्यता ही आपकी आमदनी है और इसी में आपकी सफलता भी छुपी है। तो ये निर्णय तो बहुत संभाल के लेने होंगे। खुद को रिसोर्सेस का भंडार माने। आप बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। आपके पास बहुत सारे गुण, ज्ञान, कुशलताएं और अनुभव हैं जो आपको इनवैल्यूएबल बनाते हैं। सफल होने के लिए ये सभी आपके हथियार हैं। इन सब के बीच कौन सी वो अच्छी आदतें हैं जो आगे बढ़ने में आपकी मदद करती हैं, और कौन सी बुरी आदतें हैं जो आपको पीछे की ओर धकेलती हैं, इस पर भी विचार करें। इसलिए स्ट्रैटेजी प्लान करें। आज से कल के बीच की दूरी को पहचानें और उस दूरी को मिटाने के लिए प्रयास करें। फ्रेंच फिलोसोफर जॉन डे ला ब्रूया कहते हैं, कोई भी राह उस इंसान के लिए ज्यादा लंबी नहीं जो सोच समझकर और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ता है, और कोई भी सम्मान उस व्यक्ति के लिए दूर नहीं जो उसके लिए खुद को धैर्य के साथ तैयार करता है। हमारे अंदर कुछ बहुत ही अमेजिंग मेंटल स्ट्रेंथ्स होती हैं जिनका हम कभी पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अपने लिए लक्ष्य तय करने से हम ज्यादातर लोगों के मुकाबले जल्दी सफल हो सकते हैं। ये जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा के लिए इन शक्तियों का सही उपयोग करना जान लें। अपने लक्ष्य बनाते समय और उनकी ओर बढ़ते समय ये जरूरी है कि आप ऐसे पैमाने बना लें जिनके माध्यम से आप हर दिन, हर घंटे अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकें। ये पैमाने जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपके लिए अपनी बनाई हुई समय सीमा में उनको पाना उतना ही संभव और आसान होगा। बस ये मान लें कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं: संकल्प, पूर्णता और समाप्ति। यानी कि सबसे पहले तो ये दृढ़ निश्चय कि हमें कोई काम करना है, फिर उस तक पूरी लगन के साथ बढ़ना, और फिर पूरा जोर लगाकर उस काम को समाप्ति तक ले जाना। आप जानते हैं ना कि प्रकृति की चमत्कारी दवा यानी कि वंडर ड्रग किसे कहते हैं? जब भी हम कोई काम पूरा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन्स की एक छोटी मात्रा हमारे खून में छोड़ देता है। ये नेचुरल मॉर्फिन हमारे अंदर शांति और खुशी का एहसास पैदा करता है। ये हमारी रचनात्मकता को भी प्रेरित करता है और हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। इसीलिए शायद इसे वंडर ड्रग कहते हैं। जब आप किसी जरूरी कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे तो आपको लगातार खुशी और उल्लास का एहसास होता रहेगा। जिस तरह किसी काम को पूरा करके हमें एक विजेता की तरह प्रतीत होता है ना, वहीं दूसरी ओर अधूरे छूटे हुए कार्यों से मन में तनाव बढ़ता है। जब काम पूरे करने की आदत पड़ जाएगी तो हमारा जीवन इस तरह सुधरने लगेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं आज ज्यादातर लोगों के दुख का कारण ये भी है कि वो किसी जरूरी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को अनुशासित ही नहीं कर पाते। अपने अंदर ये विजयी भावना पैदा करना जरूरी है। दोस्तों, हमारा ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आप भी यूं ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सफलता अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रगति का नाम है। करियर, परिवार, व्यक्तिगत लक्ष्यों, व्यक्तिगत भावनाओं का सही संतुलन तराशना, बस यही सब जीवन का बड़ा हिस्सा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आज कुछ छोटी छोटी बातें जिनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलिंग बुक लक्ष्य से। आइए जानते हैं कि कैसे इन छोटी बातों को सीखकर हम अपने लिए बड़े बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले तो टाल मटोल बंद करें। हम सब जानते हैं कि यह आदत बहुत बुरी होती है। काम को देखते हुए हम कई बार उसे टालने की कोशिश करते हैं, बाद में कर लेंगे सोचकर किनारे कर देते हैं। अब ऐसा करना बिल्कुल बंद। अपने बनाए हुए स्कोर कार्ड्स को मेंटेन रखें। अपनी सफलता का संकेत देने वाले सभी मुख्य कारणों को पहचानें और उस हिसाब से अपने आप को मार्क्स दें। यह आपकी पर्सनल ग्रोथ में मदद करेगा। अपने लिए ये पैमाने तय करने से आपको अपने करियर को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
क्लोज द लूप यानी लूप को बंद करें। अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखें। कोई भी काम शुरू करने पर उसे पूर्ण रूप से समाप्त करें। अधूरे छोटे काम हमारे लिए चिंता और तनाव का कारण बनते हैं, तो कोई भी लूप खुला न रहने दें। अपने लिए दूसरों की नजरों में विश्वसनीयता बनाएं। कोई भी चीज आपको इतनी कामयाबी नहीं दिलाएगी जितनी कि ये छवि कि आप अपने सब काम जल्दी से, अच्छी तरह और समय पर पूरे करते हैं। ये डिपेंडेबिलिटी आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। समय सीमा के बिना कोई भी लक्ष्य कोरी बकवास सा मालूम होता है। इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। ये तो उस कारतूस की तरह है जिसमें बारूद ही ना हो। इसलिए अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए अपनी समय सीमा स्वयं तय करें। अपनी वैल्यू करना सीखें और साथ ही अपने किए हुए मूल्यवान काम को पहचानें। उस काम को ज्यादा से ज्यादा करने के तरीके खोजें और उसे करने में बेहतर बनते जाएं। आपको जान के हैरत होगी कि ऐसा करके आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समय सीमा तय करें और फिर एक टुकड़े में वो एक काम करें। स्वस्थ रहें, फिट बने। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 5 शब्दों का एक सरल फॉर्मूला है, कम भोजन और अधिक व्यायाम। अगर आप थोड़ा कम खाने का अनुशासन बरतें, स्वस्थ भोजन करें और साथ ही पर्याप्त व्यायाम करें तो हर दिन नियम से आपका कुछ वजन कम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा घटेगा और एक दिन आपके मनचाहे आंकड़े पर आ जाएगा। अब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? छोटी छोटी बचत करें। कोई जरूरी नहीं कि एक बड़ी धनराशि को बचत के रूप में रखें। कम से शुरुआत करें। छोटी ही सही पर अपनी आमदनी के एक हिस्से को जरूर बचाएं। इस पैसे को एक बचत खाते में अलग रख दें और इसे कभी न छुएं। यही रकम जब बढ़ जाए तो इसे किसी म्यूचुअल फंड या बड़ी स्कीम में लगाएं। बूंद बूंद से घट भरे, ये हम सभी ने सुना है ना? अपने ज्ञान में वृद्धि लाएं। अगर आप हर शाम को टीवी देखने के बजाय 15 मिनट भी पढ़ें तो हर साल 15 बुक पढ़ लेंगे। इस तरह कोई भी अच्छा साहित्य पढ़ने से 7 सालों में आप 100 बेहतरीन पुस्तक पढ़ चुके होंगे। बस दिन में 15 मिनट और नतीजा देखिए। अपनी आमदनी बढ़ाएं। हर दिन थोड़ी थोड़ी सही। जैसे कि अगर आप सेल्स लाइन में हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही सही, पर अपनी कॉल्स की संख्या को बढ़ाएं। अपने लिए हर दिन के टारगेट रखें और फिर उन्हें अचीव करने की पूरी कोशिश करें। 1 स्टेप एट अ टाइम। और देखिए आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अपने अंदर लगातार सुधार लाएं। अपने काम के सबसे जरूरी हिस्से को तय कर जो आपकी आमदनी को प्रभावित करता हो और फिर अपने दैनिक कार्यों का एवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करें। इस काम के लिए खुद को अनुशासित करें और फिर देखिए अपने स्टार्स में होते हुए सुधार को प्रत्यक्ष रूप से। अपनी बेहतरी की ये चर्चा चलती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ इस सफर में।